नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर आपको एजुकेशन और टेक्निकल की रामबाण औषधि मिलती है। हमने पिछली 2 कक्षा में कुछ कठिन वोकैब को एकदम देसी तरीके से याद किया था। इस वीडियो में भी हम ऐसी ही वोकैब को और देखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखते हैं हम कुछ वोकैब को। डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है नुकसानदायक। अब इसको याद करने का तरीका देखें। मेंटल, अब सभी जानते हैं कि मेंटल आदमी कैसा होता है। मेंटल आदमी खतरनाक होता है, वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेंटल आदमी से बच के ही रहना चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका मतलब डेट्रीमेंटल का अर्थ हो गया नुकसानदायक। मॉर्बिड का अर्थ होता है अस्वस्थ। मॉर्बिड का अर्थ हो गया अस्वस्थ। अब इसको याद करने का तरीका देखें। मोर यानी बहुत ज़्यादा, और बिड का मतलब बीड़ी। मोर यानी बहुत ज़्यादा और बीड़ी यानी बीड़ी। जो आदमी जितनी ज़्यादा बीड़ी पिएगा उतना ही अस्वस्थ होगा। मेरा मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता है वो अस्वस्थ होता है, उसके फेफड़े गड़ जाते हैं। मॉर्बिड का मतलब अस्वस्थ। जो आदमी ज़्यादा बीड़ी पीता है वो अस्वस्थ हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैग्निफिकेंट का अर्थ होता है शानदार। अब इसको याद करने का, आप सभी जानते हैं कि मगनी का अर्थ होता है सगाई, और सगाई सभी की शानदार होती है। कभी सगाई में देखा होगी सगाई खराब हुई हो, या सगाई में कभी मरने वाले गीत चलाए हो, सगाई हमेशा शानदार ही होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एंडेवर का अर्थ होता है प्रयास, और आप सभी जानते हैं कि एंडेवर एक कार होती है, और एंडेवर कार को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। एंडेवर कार को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि ये 25-30 लाख रुपए की कार है, ऐसे बातों में नहीं मिलती दोस्तों। अब आता है इंसेप्शन का अर्थ होता है शुरुआत में। अब आप सभी जानते हो दोस्तों, जब अपन किसी रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं तो हमारे को सबसे पहले रिसेप्शन मिलता है। वहाँ पर हमें टिकट मिलता है और सभी मेन्यू के बारे में जानकारी मिलती है। और आप सभी को पता है कि इस इंसेप्शन को आप रिसेप्शन याद रखें, RECEPTI रिसेप्शन। और आप सभी को पता है कि रिसेप्शन होटल की शुरुआत में ही मिलता है। कभी आपने पूरी ज़िंदगी में रिसेप्शन पीछे देखा है क्या कि होटल स्टार्ट हो रहा है, होटल के सबसे लास्ट में रिसेप्शन मिलेगा? ऐसा कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। रिसेप्शन हमेशा शुरुआत में मिलेगा, हमेशा होटल के शुरुआत में ही मिलेगा। तो इसको याद रखना, इंसेप्शन का अर्थ होता है शुरुआत में। अब देखते हैं गार्निश का अर्थ होता है सजावट या सजाना। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि गार्नियर शैम्पू बालों को सजाने के ही काम आता है। सभी जानते हैं कि जो गार्नियर शैम्पू होता है वो बालों को सजाने में ही काम आता है। मेरे दोस्तों, गार्नियर शैम्पू याद रखना। गार्नियर का जो शैम्पू आता है वो बालों को सजाने में ही काम आता है। ये नहीं कि उससे बाल खराब होते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं, कुछ नहीं होता, बाल सजाने की काम आता है वो। अब याद करते हैं हम मोरोज का अर्थ होता है उदास। अब इसको देखते हैं याद कैसे करते हैं। मैंने एक बार किसी लड़की को गुलाब दे दिया, रोज दे दिया, और पीछे से मेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। दोस्तों सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। मैंने किसी लड़की को रोज दे दिया और पीछे से मेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। अब वो क्या हो गई? उदास हो गई। समझ गए? रोज मैंने किसी दूसरी लड़की को गुलाब दिया और पीछे से मेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। अब वो भाई साहब उदास हो गई। इसका मतलब मोरोज यानी उदास। नोस्टाल्जिया होता है घर की याद आना।
घर की याद आना। अब इसको याद कैसे करोगे? इस नॉस्टल को आप हॉस्टल याद करो मित्रों, नॉस्टल या इसको हॉस्टल समझना। और जो बच्चे घर से बाहर हॉस्टल में रहते हैं और जिनको 3-4 महीने, साल 6 महीने एक साथ होती है, तो उनको घर की याद आने लग जाती है बहुत ज़ोर से। जो बच्चे घर से बाहर किसी हॉस्टल में रहते हैं उनको घर की याद आना संभाविक है। समझते हो? नॉस्टैल्जिया हॉस्टल, हॉस्टल से घर की याद जरूर आती है। अब होता है मोटले, मोटले यानी रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। अब इसको कैसे याद करते हैं? अब आप सभी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, आप जब किसी अपने मित्रों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हो, तो आपके कभी किसी मित्र ने रंग बिरंगे कपड़े खरीद लिए हो, रंग बिरंगे या सतरंगी कैसे भी कलर के कपड़े खरीद लिए हो, तो आप उसको क्या बोलते हो कि ये रंग बिरंगा कपड़ा मत ले वरना जोकर लगेगा। रंग बिरंगा अगर कपड़ा लेगा तो जोकर लगेगा, मत ले जोकर लगेगा। रंग बिरंगा कपड़ा मत ले, मत ले मतलब रंग बिरंगा। कैसा नहीं लेना? रंग बिरंगा नहीं लेना, मत ले रंग बिरंगा। समझ गए? मत ले रंग बिरंगा। मोटली, MOTLEY, मोटली यानी रंग बिरंगा। बाइकर, बाइकर का अर्थ होता है झगड़ना। इसको तो ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, आप सभी को पता है। जब दो बाइक वाले एक साथ किसी कारणवश भिड़ जाते हैं तो वो झगड़ा करने लग जाते हैं। अगर उनके थोड़ी सी भी, अगर गाड़ी कहीं भी किसी भी दिशा में थोड़ी सी भी टच हो गई तो वो ज़रूर झगड़ेंगे। इसका मतलब बाइकर, बाइक यानी एक बाइक और बाइकर यानी बाइकर, और दो जने, और दो जने एक साथ अगर कहीं गलती से टच हो गए तो वो झगड़ेंगे। बाइकर का मतलब झगड़ना। मोलिफाई, मोलिफाई का अर्थ होता है मोल भाव करना, शांत करना, शांत करना। सुबह सुबह के टाइम जब किसी दुकान पे कोई ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो ज़्यादा देर तक मोल भाव करते हैं, मतलब 2 मिनट का काम है और वो 1 घंटे तक मोल भाव करते हैं, तो दुकानदार उनको एक ही बात बोलता है कि लेना हो तो ले वरना अपने घर जा। तो दुकानदार उसको शांत कर देता है ये बोल के, लेना हो तो ले वरना घर भग। मोल भाव करने वाले को दुकानदार क्या कर देता है? शांत कर देता है। ये केवल याद करने का तरीका है, इसको आप अपने माइंड में बैठाओ तभी ये याद होंगी, वरना इतनी वोकेब है कि आप याद नहीं कर पाओगे। मिलियू, मिलियू का अर्थ होता है माहौल, माहौल। मिली यानी मिलना। जरा ध्यान से देखना मित्रों। और यू का मतलब तुम, यू यानी तुम, मिल यानी मिलना। जब मैं आपसे मिलूँगा लाइव तो हम माहौल बना देंगे। जब मैं आपसे लाइव मिलूँगा तब हम माहौल बना देंगे। मिली यू, यू यानी तुमसे, मिल यानी मिलना। जब मैं आपसे लाइव मिलूँगा तो इस कक्षा का माहौल बना देंगे। समझ गए मित्रों? मिली यू यानी माहौल, माहौल बना देंगे। अब देखते हैं AGOG, अगोग। अगोग का मतलब उत्तेजित, उत्तेजित। अब आपने अनिल कपूर का वो गाना तो सुना होगा, AGOG लो जी सुनो जी मैं हूं मनमोजी, AGOG। और ये गाना सुन के मेरा रोम रोम रोमांटिक हो जाता है। मेरा नहीं, आपका भी हो जाता होगा। AGOG गाना सुन के आप पूरे उत्तेजित हो जाते हो। समझ गए मित्रों? अनिल कपूर का ये AGOG गाना सुन के आप उत्तेजित हो जाते हो। अब देखते हैं सोफोरिफिक। सोफोरिक का अर्थ होता है निद्राजनक। ये पेन सही से नहीं चल रहा तो आप समझने की कोशिश करना कितना। सोफोरिफिक, सो का मतलब समझो सो, और पोरी का मतलब समझो पूरी। जब कोई आदमी किसी फंक्शन में एक साथ 100 पूरी खा लेता है तो उसको नींद जरूर आएगी, चाहे कोई भी हो वो। जब कोई बंदा किसी प्रोग्राम में एक साथ 100 पूरी खा लेता है तो वो निद्राजनक स्थिति में आ जाता है।
तो इसको याद रखना। सोफोरिक का मतलब निद्राजनक, सो पूरी। असेंट, असेंट का अर्थ सहमत होना। अब इसको देखना ध्यान से मित्रों। एसेंट, एस का मतलब ऐसा और ऐसी एंटी सेंट नहीं सेंट। अब आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ मित्रों। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सेंट लगाती है कि उसकी खुशबू के कारण सभी लोग उसकी हर बात से सहमत हो जाते हैं। ये रहस्य किसी को नहीं पता मेरे अलावा। याद रखना, एस सेंट, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सेंट लगाती है कि उसकी खुशबू के कारण सभी लोग उसकी हर बात के लिए सहमत हो जाते हैं भाई साहब। तो आप बच के रहना। तो ये थी आज की 15 वोकेब जो आपको एक ही झटके में याद हो गई है। तो कृपया ऐसे ही शांति बनाए रखें और वीडियो को हमेशा अंत तक ज़रूर देखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।